हाय गाइस। तो अब हम डिलीट की क्वेरी देखने वाले हैं। तो डिलीट की क्वेरी में क्या होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस डिलीट बटन पे, तो ये पर्टिकुलर जो रो है वो रो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी, इस पेज से भी, और मेरे डेटाबेस से भी ये रो डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए, ठीक है। तो इसकी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे। अ, ये देखिए, तो हमने डिलीट वाले बटन के लिए यहाँ पे कुछ CSS डाला था, एक बटन टैग लिया था, उसके अंदर CSS डाला था। ठीक है, तो अभी इसे हटा के मैं एक एंकर टैग ले लूंगा। और वो एंकर टैग कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा मुझे? वो रीडायरेक्ट करेगा मुझे डिलीट डॉट PHP पेज पे। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेज बना के रखा है डिलीट डॉट PHP। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। और साथ में मुझे क्या चाहिए? उसके साथ मुझे आईडी चाहिए। यानी कि जब इस बटन पे क्लिक हो, तो इस बटन पे जो सिलेक्टेड आईडी हो, वो आईडी मुझे यहाँ यूआरएल पे मिल जाए। तो अगर आपको आईडी यूआरएल पे चाहिए होती है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? गेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इस डिलीट बटन पे क्लिक हो, तो डिलीट डॉट PHP में उसके साथ आईडी चाहिए मुझे। और वो आईडी कैसे मिलेगी? यहाँ पे आपको ये PHP का सिंटेक्स लिखना है, और उसके अंदर प्रिंट करा लेना है अपना जो रो हमने लिया था। ये जो रो है जिसके अंदर हमारे डेटाज है सारे, तो रो में से मुझे क्या चाहिए? मुझे आईडी चाहिए। तो मैं आईडी लिख लूंगा यहाँ पे, और इसे यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसे रिफ्रेश करते हैं, और एक सेकेंड, यहाँ, हाँ, यहाँ पे डिलीट तो हमने लिखा ही नहीं है, तो डिलीट लिख लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक एंकर टैग आ गया है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे यूआरएल पे मुझे 15 मिल रहा है। तो अब मैं इस आईडी को कैच करूंगा और डिलीट की क्वेरी से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, बस एंकर टैग में एंकर टैग लिया है, उसके अंदर डिलीट डॉट PHP पे उसे रीडायरेक्ट कर दिया है, और उसके साथ आईडी भी मैंने वहां पे भेज दिया यूआरएल पे। ठीक है, तो अब डिलीट डॉट PHP में अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले PHP का सिंटेक्स, और अपने कन्फिग फाइल को इंक्लूड करेंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए, config डॉट PHP। और क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल बनाएंगे आईडी नाम से, और उसमें क्या स्टोर करेंगे? $_ गेट से जो मुझे आईडी मिलेगी, उस आईडी को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। ठीक है, और एक डिलीट की क्वेरी लिखूंगा मैं। डिलीट की क्वेरी, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता है। एक वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी, और उसके अंदर क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का क्या नाम है? टेबल का नाम है crud। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम crud वेयर आईडी इज इक्वल्स टू एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर $ID। ठीक है, और फिर इसे क्लोज कर लेंगे। देखिए, ये आईडी। ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे, और फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट के लिए भी एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, $run। और आपको मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन का यूज होता है। तो उसके अंदर कनेक्शन वेरिएबल डाल देंगे, और इस क्वेरी को डाल देंगे। और बस, यहाँ पे हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर क्वेरी रन हो गई सक्सेसफुली, तो क्या करो आप? मुझे एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। हेडर लोकेशन, कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होना है? तो इंडेक्स डॉट PHP में, और इसे बंद कर लेंगे। ओके, और एल्स पार्ट में अगर ऐसा नहीं हुआ, तो एक मुझे एरर प्रिंट करके दे दो। ठीक है, चलिए, तो अब इसे चेक करते हैं कि कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार रिफ्रेश कर लिया मैंने, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, देखिए, डेटा डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये थी डिलीट की क्वेरी। देखिए क्या किया मैंने, इस जो हमने डेटा को फेच कराया था, तो वहां पे एक बटन लिया था, तो बटन की जगह एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग से आईडी को गेट किया यूआरएल पे, और डिलीट डॉट PHP में क्या किया?
सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन और उस आईडी को $_get से अपने पास लिया, गेट किया और एक डिलीट की क्वेरी लगा दी और उस क्वेरी को रन किया, और अगर क्वेरी रन हो गई तो index.php पे रीडायरेक्ट कर दो, ऐसा हमने बोला। ठीक है, तो ये थी पूरी डिलीट की क्वेरी। ओके, थोड़ा इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं हम। तो एक सेकेंड में स्टाइल कर लेता हूँ इसको। इनफैक्ट मैं एक बटन ही ले लेता हूँ यहाँ पे, बटन डिलीट। ठीक है, एक बटन टैग के अंदर ही उसे ले लेता हूँ। ओके, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, और उसके अंदर कलर चाहिए मुझे वाइट। कलर चाहिए वाइट। इसे सेव करके फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, डेटा डिलीट, डेटा डिलीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जब हम इस अपडेट बटन पे क्लिक करें तो ऐसा एक फॉर्म खुल जाए और उससे हम अपडेट कर सकें। ठीक है, ओके।